हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो को लाने में ड्यू टू सम रीज़न, बट आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड। ये क्लास 11th बीकॉम, बीबीए, एमबीए, पीजीडीएम कोई भी स्टूडेंट्स हो जो अभी नए हैं अकाउंट्स में, कॉमर्स में, और जब उनको ये पढ़ना पड़ता है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि सर वो बोलते हैं सर जर्नल एंट्रीज नहीं समझ में आ रही है। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है कि उन स्टूडेंट्स को जो बिगिनर्स हैं, जो अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है अकाउंट्स में, तो उनको कैसे समझाया जाए कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से करें। तो ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से जिनको प्रॉब्लम आती है जर्नल एंट्रीज में। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज के प्रॉब्लम्स के, जर्नल एंट्री कैसे करें। देखिए सबसे पहले ये समझना है आपको व्हाट इज जर्नल एंट्री। अगर आप देखें कि जब मैंने अकाउंट्स में बताया था आपको अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ फंडामेंटल अकाउंटिंग, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ मैंने बोला था कि अकाउंटिंग के डेफिनेशन में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, एंड आपको पता हो वहाँ मैंने बताया था डे टू डे रिकॉर्ड की जाती है, डे टू डे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डे वाइज, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरह से एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। और वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो रिकॉर्डिंग बेसिकली जर्नल कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है, जर्नल। तो आप ये समझिए, ये जो एंट्री, जो रिकॉर्डिंग करते हो आप, तो उसे जर्नल कहते हैं, और इसी को पूरे फॉर्म में बोला गया जर्नल एंट्रीज। तो देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नल एंट्रीज करेंगे कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंट। अकाउंट मीन्स कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। यहाँ अकाउंट का मतलब आप ये मत समझिए कि बैंक अकाउंट की बात हो रही है, बैंक अकाउंट नहीं। अकाउंट्स में एक अकाउंट, एक पर्सनल, किसी भी पर्सन का या किसी भी एसेट्स का, किसी भी एक्सपेंस का या इनकम का एक अकाउंट एक नाम से बनाया जाता है कि उसके नाम पे ये अकाउंट है। तो देखिए आप यहाँ जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये समझिए कि अकाउंट क्या है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो जब मैं बात करूँ तो 2 तरह के एक्चुअली अकाउंट जो आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ जगह पे 3 लिखा जाता है, लेकिन इन्हीं के 2 पार्ट के 3 बनाए जाते हैं। देखिए तो सबसे पहला आता है यहाँ पर्सनल, एंड दूसरा आता है इम्पर्सनल, दूसरा है इम्पर्सनल। अब पर्सनल और इम्पर्सनल के 2 पार्ट बांटे गए हैं, रियल एंड नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल। तो अब मैं एक एक चीज़ समझता हूँ यहाँ कि जो अकाउंट में सबसे पहला पर्सनल है। पर्सनल आपको पता हो, जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। नहीं पता कि ये समझ लीजिए, जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन 2 तरह के होंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे एक तो होगा नेचुरल पर्सन और दूसरा होगा आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप बोलेंगे सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन्स आर दोज पर्सन्स विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म है, A&B एसोसिएट्स या A&B ट्रेडर्स, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई वहाँ पे A और B कोई पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। यहाँ नेचुरल में राम, मोहन, श्याम, जॉन, डेविड, जो भी पर्सन है, जो किसी पर्सन के नाम पे है, जो नेचुरल है। आर्टिफिशियल, नेचुरल, एंड थर्ड आएगा यहाँ पे जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 3 तरह के आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होंगे। कौन कौन से? नेचुरल पर्सन होंगे तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल होंगे तो आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट, एंड रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट। मीन्स यहाँ पे मैं बता दूँ, रिप्रेजेंटेटिव में आता है जैसा सैलरी है किसी की ड्यू है, पे नहीं हुई है। अब यहाँ आप जब एंट्री करोगे ना, तो जब सैलरीज ड्यूज़ की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा,
ऐसे केस में सैलरी ड्यू किसकी है, किसी पर्सन की है, ग्रुप की है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग जब आप लिखते हो तो उसको क्या बोलोगे, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, या सैलरी कुछ भी आउटस्टैंडिंग आ जाए तो यहाँ आ जाएगा। अब मैं बात करूँ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल क्या होता है, रियल को आप एक नॉर्मल वे में समझ लो एसेट्स और प्रॉपर्टी अब पर्सनल को एक वे में समझ लो पार्टीज, कि बिजनेस में कौन कौन सा पार्टी होंगे, पर्सन ही होगा। पार्टीज मीन्स वो पर्सन होगा। ओके। और नॉमिनल को समझ लो आप एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंस गेन एक अलग हो जाएगा नॉमिनल में। तो रियल एसेट्स या प्रॉपर्टी जो होंगे उसको क्या बोलोगे आप, वो रियल अकाउंट है। तो जैसे बैंक अकाउंट हो गया आपका, जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, जैसे मोटर अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब रियल अकाउंट है। अब मैं बात करूं नॉमिनल की, तो देखिए नॉमिनल में, अच्छा यहाँ रियल में प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ गई हैं, मीन्स एसेट्स आ गया है। अब मैं बात करूं नॉमिनल की, तो नॉमिनल में क्या होता है, एक्सपेंसेज आते हैं। जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेज होंगे ये समझ लीजिए। यहाँ एक्सपेंस या इनकम, लाइक एक्सपेंस में आप लिख लीजिए सैलरीज हो गया, सैलरीज अकाउंट, या कोई और एक्सपेंस, रेंट पे किया आपने तो रेंट अकाउंट, अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो रेंट रिसीव के लिए भी यहीं पे आ जाएगा। ऐसे ही आपने पोस्टेज का एक्सपेंस किया है तो पोस्टेज हो गया। तो इस तरह से कुछ एक्सपेंसेज हो या इनकम्स हो, मिला है जो कमीशन रिसीव या कमीशन पेड हो, दोनों ही यहीं पे आएंगे। तो ये क्या बना, ये आप ये समझ लीजिए कि तीन जो पार्ट हो गया ना, एक पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन्हीं तीनों के बेस पे अब आपको अकाउंट में जर्नल एंट्री के बारे में सीखना है। तो अब मैं आपको यहाँ तक समझा दिया मैंने, समझिए एक बार फिर से। अकाउंट तीन टाइप के, पर्सनल, पहले दो टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट में बांटेंगे, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। बाकी इनके एग्जांपल्स मैंने बताया। नेचुरल होते हैं वो जो किसी पर्सन के नाम पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हैं। आर्टिफिशियल होते हैं जो बनाए गए हैं, किसी लॉ के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करके, किसी एक या एक से भी एक भी हो, कोई भी हो, उनको रिप्रेजेंट करें। रियल एसेट्स या प्रॉपर्टी, यहाँ पे एसेट्स हो या प्रॉपर्टीज़ हो, उनको जब ये रिप्रेजेंट करता है तो उसे क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। नॉमिनल में इनकम एक्सपेंस जो नॉमिनल है, एक साल में ये क्लोज किया जाता है, विद इन 1 ईयर। इसीलिए नॉमिनल बोला गया कि ये अकाउंट हर साल बदलता रहेगा, हर साल इसमें क्या होगा, ये ख़त्म होता चला जाएगा, तो इसे बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अब मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि इनसे रिलेटेड अब क्या करना है, हमें कुछ रूल समझने हैं, और जब वो रूल आप समझेंगे तो आप जर्नल एंट्री करने में आपको आसानी मिलेगी। तो देखिए रूल क्या है, तो एक एक करके रूल देखते हैं कि अच्छा, रूल भी मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, ये है ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, आपको मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूँ। तो देखिए दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अप्रोच दोनों सेम है ऑलमोस्ट। मॉडर्न अप्रोच में हल्का सा उसे एक्सपेंड किया गया है ट्रेडिशनल अप्रोच को, बट आप अगर आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझने हैं तो आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना है। और जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉलो करेंगे तो आपको मैं बता दूं, आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं रूल्स, इसको कुछ जगह गोल्डन रूल्स भी लिखा जाता है। तो रूल्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। तो ये रूल्स अब आप देखिए होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूं रूल्स है क्या, तो यहां एक चीज देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पर्सनल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट, पर्सन तीन तरह के होते हैं, रियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड
रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सन, पार्टी जो भी होंगे ना, जितनी भी पार्टी है, या तो वो गिवर होंगे या रिसीवर होंगे। बिजनेस के लिए या तो वो गिवर हैं या रिसीवर हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको ये समझना है जो रिसीवर है उसके साथ क्या करना है, उसके अकाउंट का क्या करना है, और जो गिवर है उसके साथ क्या करना है, उस अकाउंट को कैसे ट्रीट करना है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको ये ध्यान रखना है, रिसीवर गिवर। बिजनेस आपका है और आपके लिए फिर ए पर्सन है, कोई ए बी पर्सन है, वो आपको अगर कोई गुड्स बेच रहा है, क्रेडिट पे दे रहा है, तो अब वो कौन है, गिवर। तो उसको आप क्या करोगे, आप अपने अकाउंट में जब उसे नोट करोगे तो उसको क्रेडिट कर दोगे। अगर अब वो मान लो उसको आप कैश पे कर रहे हो, कभी फ्यूचर में आप कैश पे कर रहे हो, तो आपने उसको पे किया कैश, तो वो क्या है, रिसीवर। आपने कैश उसको पे किया तो वो रिसीवर है, तो उसको आप उसके नाम को क्या करोगे, आप डेबिट, डेबिट द रिसीवर। आप नॉर्मल एक बात बताइए, आप गुड सेल कर रहे हैं, जब आप गुड सेल कर रहे हैं, इस केस में जो पर्सन आपकी किसी पर्सन को क्रेडिट पे सेल किया, अब वो पर्सन रिसीव कर रहा है आपसे गुड्स, तो वो रिसीवर है, तो उसको क्या करोगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल्स भी अभी मैं बताऊंगा आपको, जहाँ पे मैं तीनों रूल को एक साथ, तीनों अकाउंट के रूल को एक साथ लेके करूँगा। देखिए सेकंड क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, जब मैं बात करूँ रियल अकाउंट के स्टूडेंट्स, तो रियल अकाउंट में आपको बताया था मैंने, एसेट्स होता है, और एसेट्स के साथ दो चीज़ें हो सकती है, या तो एसेट्स आपके पास आएगा या जाएगा आपसे, या तो आप खरीदोगे या बेचोगे, या फिर आपको कम होगा। तो एसेट्स डिक्रीज या इंक्रीज, मतलब एसेट्स खरीदोगे आएगा या जाएगा, कम्स इन और गोज आउट। ध्यान रखना है, कम्स इन और गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस और इन द बिजनेस। तो क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। स्टूडेंट्स इसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो एसेट्स आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे आपने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी आया ना बिजनेस में, तो जब मशीनरी आया है बिजनेस में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने मशीनरी सेल किया है या आपने गुड्स सेल किया, गुड्स आपके लिए क्या है, स्टॉक है, और स्टॉक आपके लिए प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। अब आपने स्टॉक बेचा तो सेल किया, तो सेल्स अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि गोज आउट, वहाँ पे गुड्स आपके पास से चला गया है। तो स्टूडेंट्स अब आप अगर इन दोनों को मिक्स करके एक अकाउंट लें, एक ट्रांजैक्शन लें, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹50,000, 50,000 का गुड्स आपने मोहन को सेल किया। अब मोहन कौन है, मोहन को बेचा है ना, तो मोहन इज अ रिसीवर, मोहन रिसीवर है, मोहन इज अ रिसीवर। अब आपने क्या बेचा, गुड्स, गुड्स बेचा है, तो गुड्स क्या है, स्टॉक है। तो गुड्स की जगह जब बेचने की बात आती है तो उसको सेल्स लिखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स, जब गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स लिखेंगे, और खरीदते हैं तो परचेजेस का इस्तेमाल होता है। गुड्स यूज नहीं करोगे आप, गुड्स वर्ड यूज नहीं करोगे। तो ये सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है ना, गोज आउट, तो इसको क्या करोगे आप, क्रेडिट, ये गोज आउट हो रहा है, और ये रिसीवर है तो रिसीवर को डेबिट। तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसकी जब जर्नल एंट्री की बात आप करोगे तो आप क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन क्या था एक बार फिर से समझिए, ट्रांजैक्शन था गुड्स सोल्ड टू मोहन, इट मीन्स क्रेडिट में सेल हुआ है, तो लिखेंगे एंट्री मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ अमाउंट लिख देंगे 50,000। अभी मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, वैसे ये डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हो गया, और यहाँ आप नरेशन लिखते हैं। ओके, तीनों रूल समझाने के बाद मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में एंट्री होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं थर्ड रूल की। आपको तीनों रूल में क्या ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट है, रिसीवर, गिवर, कम्स इन, गोज आउट, एंड थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड क्या होगा इसमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस या लॉस है उसको क्या करो आप, डेबिट करो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन है उनको आप क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने देखा यहाँ पे जो आपको मिल रहा है रूल, वो रूल है रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब मैं बात करूँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स की, तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होने हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होने हैं। ओके, तो इनके बेस पे क्या हुआ, ये टोटल जो ये आपके 3 रूल बन गया ना डेबिट क्रेडिट के, 2, एक ये हो गया, 2 ये, तीसरा ये, आपको यही ध्यान रखना है। और इनके बेस पे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे आप एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये रूल याद रखना है, और ये रूल बेसिक रूल है, ये आप लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे। और जब आप इसको याद रखेंगे इस रूल को, तो आपको क्या होगा, आप एक एक ट्रांजैक्शन को इस रूल पे रख के आप जर्नल एंट्री इसके फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, एक ट्रांजैक्शन मैं लेता हूँ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड। तो रुपीज़ 5,000 इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। अब मान लीजिए क्या है कि, या फिर इसका एक और ट्रांजैक्शन हो सकता था नाम कि रुपीज़ 5,000 इन्वेस्ट एज अ कैपिटल, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5,000, इस तरह से हो सकता था। आप क्या करेंगे, 5,000 रुपीज़ से आपने बिजनेस शुरू किया है, तो अब आपको लिखना क्या है यहाँ पे एंट्री। पहली बात तो आपको ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट है। 2 अकाउंट है, एक तो आपने जो इंट्रोड्यूस किया उसको कैपिटल बोलते हैं, पहली बात समझिए, कैपिटल है ये, और कैपिटल क्या है, लाइबिलिटीज़। मैंने आपको फंडामेंटल्स की क्लासेस में बताया था, कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी। और आपने दूसरा क्या किया, ये जो कैपिटल तो है, ये तो रुपीज़ 5,000 कैपिटल और रुपीज़ 5,000 इन्वेस्ट किया, तो ये कैश भी है, मीन्स कैश क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो एसेट्स, और यहाँ पे तो एसेट्स है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और ये कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटीज़ होती है, पार्टी है कोई, ओनर पार्टी होता है बिजनेस के लिए, तो ये क्या है, ये है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और ये है रियल अकाउंट। अब क्या करेंगे आप, एंट्री क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में ये क्या होना है, रिसीवर या गिवर, ये है गिवर, ओनर तो दे रहा है ना, तो ओनर इज अ गिवर। एंड कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, तो क्या करेंगे एंट्री, यहाँ आप एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर मैं इसको फॉर्मेट में करूं तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट होते हैं, ऊपर आपको लिखना होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी है जिसकी भी अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ये फॉर्मेट ये होगा, डेट, मैंने अभी आपको बताया था डेट वाइज आप एंट्री करते हैं, डेट, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे अकाउंट्स के बारे में, देन LF लेज़र फोलियो, लेज़र में जिस पेज पे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। एंड देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो देखिए क्या लिखेंगे एंट्री, मान लीजिए एक 1 जनवरी को ये एंट्री हुई है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तरीका ये है लिखने का, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए 5,000 से था 5,000, और यहाँ भी लिखेंगे 5,000। और अब यहाँ नरेशन लिखते हैं, नरेशन में स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो कि आपको ये पता रहे कि अच्छा जब भी कभी आप ये जर्नल एंट्री देखो तो पता चले, अच्छा ये इस ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री की थी मैंने, तो यहाँ पे लिख दो बीइंग, ये बीइंग से लिखा जाता है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, या बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश, बहुत सारी इस तरह से आप इसके नरेशन बना सकते हो।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब यहाँ पे आपने देखा रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मिला के आपने जर्नल एंट्री की। रियल क्या था, 5000 का जो कैश था जो आ रहा है कम्स इन, तो डेबिट किया मैंने। कैपिटल जो कि लायबिलिटी है, ओनर कौन था, गिवर था, पार्टी था वो, और पार्टी गिवर है यहाँ पे जो दे रहा है बिजनेस को पैसा, तो टू कैपिटल अकाउंट। पार्टी का बिजनेस ओनर का नाम नहीं लिखा जाता, ओनर के नाम की जगह कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5000, या इसको मैं मान लो 2000 कर देता हूँ। 2000 का गुड्स परचेज किया है। अब आपने देखा यहाँ पे गुड्स परचेज है केवल फॉर ₹2000, नाम नहीं बोला किसी का। अगर नाम बोला जाता तो आप ये मानते क्रेडिट परचेज हुआ है, नाम नहीं बोला तो आप ये समझ लीजिए कि डेबिट मतलब कैश परचेज हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, आप आइए इसे मान लेते हैं 2 जनवरी को हुआ है, ये क्या लिखेंगे एंट्री, गुड्स परचेज जो है ना, परचेज हुआ है तो गुड्स आया होगा, तो परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट मैंने आपको बोला था गुड्स जब परचेज या सेल होता है तो परचेज क्या था, परचेज अकाउंट, सेल क्या तो सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट यहाँ पे आ रहा है ना, कम्स इन, तो परचेज अकाउंट कम्स इन में, तो कम्स इन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। और दूसरा 2000 का कैश गया होगा, कैश आपने पे किया है तो गोज आउट, तो कैश अकाउंट, और ये गोज आउट हुआ है, गया है आपके पास से कैश, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आप एंट्री क्या लिखें, अमाउंट क्या लिखेंगे, 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट में, और फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹2000, या जो भी अमाउंट के साथ लिखें। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको कुछ रूल नॉमिनल के साथ इसको मिक्स करूँ तो वो समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब मैं इसको नॉमिनल के साथ मिलाऊँ तो सैलरीज पेड, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सैलरीज पेड ₹2000 थ्रू चेक। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ एक वर्ड, थ्रू चेक, चेक के थ्रू पे किया है। देखिए सैलरीज है, एक्सपेंस है, मैंने अभी आपको बताया था, एक ये टर्म आपको ध्यान रखना है, सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो ये एक्सपेंसेस है। और आपने देखा होगा अभी कि एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लिखा था मैंने। चेक मीन्स बैंक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट, और यहाँ से बैंक से आपका पैसा चला जा रहा है, आपका कैश गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, ये एक्चुअली गोज आउट है ना, तो इसीलिए आपको क्या करोगे, इसको क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है आपको कि सैलरीज पे किया जा रहा है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, और कैश के थ्रू किया जा रहा था, कैश के थ्रू होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट, नहीं तो बैंक के थ्रू हुआ, चेक के थ्रू तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, आपको बिना फॉर्मेट के मैं बता देता हूँ, आपको रिकॉर्ड इसी फॉर्मेट में करना है। तो देखिए अब आप जब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा डेट का, कि डेट आपको साथ के साथ लिखते चले जाने हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे आप जो भी अमाउंट है 2000 एंड 2000, और नरेशन, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन के लिए। अब मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूँ इनकम के लिए, अगर आपको मान लीजिए मतलब रिसीव्ड होता है, फॉर एग्जांपल आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो कमीशन रिसीव्ड ₹500, अब 500 का कमीशन आपको रिसीव हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखोगे कमीशन रिसीव हुआ है तो इनकम है आपके लिए, तो ध्यान रखना ये क्या है, इनकम। इनकम है तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। ये भी ध्यान रखना है कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसके बाद 500 रुपीज़ मिल रहा है ना, तो जब आपको 500 रुपीज़ मिल रहा है तो 500 कैश मिल रहा होगा, और कैश क्या है आपके लिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कम्स इन, तो
डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट। तो जर्नल एंट्री आप इसकी कैसे करोगे, जर्नल एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कुछ लोग कमीशन रिसीव लिख देते हैं, वो भी चलता है, वो भी सही है, और कुछ लोग कमीशन लिखते हैं केवल, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपके पास कमीशन रिसीव और पेड दोनों हो तो आप यहाँ पे रिसीव लिख देना और उस वाले में पेड लिख देना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ आज नॉर्मल एग्जाम्पल्स की, तो वो मैंने दिखाया आपको किस तरह से क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे जर्नल एंट्री के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, मोटर वैन परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर जॉन। आपने क्या किया, मिस्टर जॉन से परचेज किया फॉर ₹2 लाख। 2 लाख का आपने मोटर वैन परचेज किया मिस्टर जॉन से, 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे मिस्टर जॉन का नाम आ गया, इट मीन्स ये आपने क्रेडिट परचेज किया है। और जब आपने क्रेडिट परचेज किया तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान रखना है आपको, एक तो मोटर वैन आपके पास आ रहा है और ये क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स कम्स इन हो रहा है ना, तो डेबिट। और मिस्टर जॉन, पार्टी का नाम आ गया। अब पार्टी कौन है यहाँ पे, मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कौन है, गिवर। और जब ये गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, आपने रूल पढ़ा अभी, क्रेडिट। तो आपको क्या करना है हर ट्रांजैक्शन में, इसी तरह से आपको पहचानना है कि कौन सा दो है पॉइंट है जो अकाउंट है और जो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। रूल में आपको इसको सेट करना है, और जब आप इसे रूल में सेट कर लोगे तो आपके लिए जर्नल एंट्री करने आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ, नहीं तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। आपको क्या करना है, जितने भी इस तरह के आप ट्रांजैक्शंस खुद से बनाइए, और अगर आपके पास आता है कि कुछ ट्रांजैक्शन जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, कि मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें पूरा जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये देखिए वीडियो शुरू से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ला रहा हूँ जो एडवांस का इसका प्रैक्टिस के पार्ट में होंगे, और वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके कि कैसे जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, पसंद आए लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।